नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रीजनिंग क्लासेस से विमल सर आपके सामने। दोस्तों, मेरे 4-5 वीडियो मैंने पहले डाले हैं, आप सबने देखे ही होंगे, आप सबने एंजॉय किया होगा। आज आपके लिए वापस मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ गणित टॉपिक का, और उसके अंदर मैं आपको भांति भांति के क्वेश्चन करवा के आज हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, देखो कल दोस्तों हमने 2-3 इस घड़ी टॉपिक के अंदर 2-3 बातें क्लियर कर दी है। क्या क्या बातें कर ली है एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद है तो कोण निकालना पड़ा था। ठीक है, दूसरी बार हमने क्या पढ़ा था? दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था, और तीसरा टाइप हमने पढ़ा था जल प्रतिबिंब। ठीक है, और कल मैंने आपको बताए थे कि घड़ी के अंदर हम 3 प्रकार से कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कोण निकालना बताया था, आपको याद हो तो 360 डिग्री का कोण निकालना बताया था, और 360 डिग्री का कोण निकालना बताया था। उसी का आज एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपके सामने। क्या एग्जाम्पल है? देखो कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे कि कब 360 डिग्री का कोण बनाना है, कब 180 डिग्री का कोण बनाना है, और कब 90 डिग्री का। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपके दिमाग में इसको सेव कर लो चाहे, कि जब भी ट्यूशन में बात आए कि घड़ी की सुइयां एक ही सीध में होगी, तो ही याद रखना कि यहाँ पर 360 डिग्री का कोण निकालना है। और जब भी बात करिए क्वेश्चन में 360 डिग्री का कोण निकालने की, तो आपके सामने एक सिंपल सा मैंने स्वीट सा सूत्र दिखाया है। क्या सूत्र है? कि बचकर 60/11 मल्टीप्लाई समय। आप इसको डिवाइड में भी देख सकते हो, आप इसको डिवाइड में भी देख सकते हो। जब भी मैं डिवाइड ये ब्रैकेट हल करूंगा तो यहाँ पर क्या वापिस साइन आ जाएगा? डिवाइड का ही साइन आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखो आपके सामने मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर दिया गया समय 1 से 6 के बीच हो तो आप कितने में से घटाओगे? 6.5 या फिर 5 90 में से। ये कल मैंने आपको बात बताई थी। और अगर आपके सामने दिए गए समय 7 से 1 के बीच हो तो आप 17 90 या 18 30 में भी घटा सकते हो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर चलता हूं। क्या बताया था? बचकर की जगह आपको क्या लिखना है? 7। 60/11 का मैंने आपको कल बात बताई थी। क्यों लिखा है यहाँ पे? कल वाला वीडियो आप रिपीट करके देख लेना। समय की जगह हम क्या लिखेंगे? हमेशा पहले वाला समय लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? 7। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। और देखो ये कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितने हो गए? 420 11। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपके सामने एक साधारण भिन्न दिखाई दे रही है, और आप इसे किस में बदलोगे? मिश्र भिन्न में बदलोगे। मैंने कल आपको क्या बात बताई थी मिश्र भिन्न में बदलने के लिए? कि जो संख्या नीचे है उसे नीचे ही रहने दो, जो संख्या नीचे है उसे नीचे ही रहने दो, और ऊपर वाली संख्या में जितनी बार पूरा डिवाइड हो रहा है आप कर दो। 11 33। ठीक है, कितने बचे? 7 और 2 9। क्या बचा? 0। 11 8 88। कितने बचे? 2। तो क्या आ गए मेरे पास? 38 सही 2/11। अब वापिस आए आप इसको 11 को 38 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितने आएंगे? 418। शेष कितने बचे? 2। तो ये जोड़ दो, वापिस वही आपके पास समीकरण आ जाएगी 420/11। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 7:38 सही 2/11। कौन सा समय आएगा? जब 360 डिग्री का कोण बन जाएगा और घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीध में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को वापस आप रिपीट करके देखो। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके सामने है इसका कोण निकालने का दूसरा टाइप। देखो कौन सा टाइप है? पहले हमने कौन सा टाइप पढ़ा था? एक ही सीध में। और अब कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? विपरीत दिशा में। इसको आप 180 डिग्री के कोण पर बोल सकते हो। क्या टाइप है? देखो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि 5-6 व 6-7 के बीच केवल 6 बजे ही विपरीत दिशा में होती है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखो मान लो ये आपके सामने घड़ी है, ठीक है, कुछ बिंदु अंकित कर दिया मैंने यहाँ।
आपके सामने मैं यहाँ पर दो सुइयां ले रहा हूं, एक घंटे वाली सुई है और एक मिनट वाली सुई है। ठीक है, एक घंटे वाली सुई है और एक मिनट वाली सुई है। अब देखो, पहली बात तो आपको पता चल गई होगी कि 180 डिग्री का कोण कब बनता है। 180 डिग्री का कोण तब भी बनेगा, मान लो अब आपके ठीक मैं सामने हूं एकदम, अब मैं आपके ठीक एकदम सामने हूं, तो तुम्हारा और मेरा कितने डिग्री का कोण बनना है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और घड़ी में ये बात क्या लिखी हुई है, देखो एक बार वापस रीड करो इसको, क्या लिखी हुई है? क्योंकि 5-6 व 6-7 के बीच, जैसे हमने 360 डिग्री वाले कोण के अंदर पढ़ी थी, आपको याद होगी 11-12 व 12-1 के बीच 12 बजे ही अतिव्यापन होती है। अतिव्यापन का मतलब क्या बताया था मैंने? प्रतिच्छेदन या एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या हो रही है? विपरीत दिशा में हो रही है। देखो क्यों हो रही है कि मान लो अब घंटे वाली सुई कहां पर है? 6 पर है। घंटे वाली सुई कहां पर है? 6 पर है। और मिनट वाली सुई कहां पर है? प्रेजेंट में कहां पर है भाई? 12 पे है। जब घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली सुई आपको पता है 12 पर होगी, तब भी तो घड़ी के अंदर 6 बजेंगे, तभी तो घड़ी के अंदर 6 बजेंगे। अब इस घड़ी में कितने बज रहे हैं आपको पता है? देखो 6 बज रहे हैं ना, इसका मतलब 6 बज रहे हैं। और ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत भी है या नहीं है? बताओ, एक दूसरे के विपरीत है या नहीं? आपको देखो एक बार, इसका मतलब अब घड़ी के अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात क्लियर करके लिखी है। क्या लिखी है? कि 5-6 व 6-7 के बीच केवल 6 बजे ही विपरीत होगी, अन्यथा 5 बजे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो ये 5 लो, ठीक है, मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूं। अब मैं घंटे वाली सुई को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, घंटे वाली सुई को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, पर मिनट वाली सुई यहाँ पर लिखूंगा तो 5। ये देखो 180 डिग्री का कोण थोड़ी है, 180 डिग्री का कोण है क्या? नहीं है ना। वही समान बात अगर मैं 7 पर लिखता हूँ, ठीक है, तो घंटे वाली सुई में यहाँ पर लिख दी, मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी, तभी तो घड़ी के अंदर 7 बजेगी। अब ये 180 डिग्री का कोण है क्या? है क्या 180 डिग्री का? नहीं है ना। इसीलिए मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब घड़ी के अंदर 6 बजेंगे, तभी घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होगी और कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और वही सूत्र है कल वाला। कौन सा सूत्र? जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करके बताया था। कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? समय निकालना। क्या कर रहे हैं भाई? हम समय निकाल रहे हैं। समय निकालना बराबर है बजकर है इक्वल 60 डिवाइड 11। हमने क्या लिखा था यहाँ पे? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? ब्रैकेट के अंदर मैंने समय लिखा था। अब बस कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर आप +-6 कर दो। क्या कर दो? +-6। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है? प्लस कब करना है और माइनस कब करना है? प्लस जब करना है आपको जब समय 6 से कम हो। जब समय घड़ी के अंदर 6 से कम हो तो आप क्या कर दो? प्लस कर दो। और माइनस कब करना है? जब समय 6 से अधिक हो। आप इसको एक बात और से समझ सकते हो, बस उल्टा है। जब कम हो तो अधिक कर दो और जब अधिक हो तो कम कर दो। भाई प्लस का मतलब अधिक ही तो हो गया, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। माइनस का मतलब क्या हो गया? कमी हो गई, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अधिक कर रहे हैं। उसी हिसाब से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तब तक आप इस बात को रीड करो और देखो, कोई भी नई बात समझ में आ रही तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और एक बात और ध्यान में रखना, मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मनोबल और मेरा उत्साह नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बात बता देता हूँ। और जब तक मेरा मनोबल और उत्साह नहीं बढ़ेगा, मेरा पढ़ाना व्यर्थ होगा आपके सामने। तो मेरा मनोबल और उत्साह आप ही बढ़ाओगे दोस्तों, और कोई नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसको रीड करो। ठीक है, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? देखो, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? तो वही सूत्र लगाना आपको। कौन सा? अभी जो मैंने बताया था पीछे, वापिस नहीं लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं बस। बजकर 60/11। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा? आपको मैंने बताया था समय +-6। प्लस कब लेना है? जब समय 6 से
कम हो। और माइनस कब लेना है? जब समय 6 से अधिक हो। तो इसमें समय 6 से अधिक है या कम है आप बताओ? अधिक है या कम है आप बताओ? अधिक है ना, ठीक है। तो 8, अब देखो यहां पर मैं क्या लूंगा? 8, ठीक है, क्या लूंगा मैं? 8। जब समय कम हो तो क्या करना आपको? प्लस, और अधिक है तो माइनस। तो अब मैं क्या कर दूंगा? 8 में से 6 क्या कर दूंगा? घटा दूंगा भाई। 8 में से 6 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये लो, अब देखो 8 में से 6 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने निकल कर आएंगे भाई? कितने निकल कर आएंगे? 2। ब्रैकेट हल कर दूंगा तो यहाँ पर किस चीज का साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 120/11। इसमें साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में भी बदल सकता हूँ और इसकी जगह मैं 10 से 10/11 भी लिख सकता हूँ। और मेरा क्या समय आ जाएगा? कब विपरीत दिशा में होगी? तो 8:10 से 10/11 मिनट ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 बजे से 9 बजे के बीच एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। एक क्वेश्चन एक और लेके आ रहा हूं आप सबके सामने। एक क्वेश्चन में आप सबके सामने और लेके आ रहा हूं। थोड़ा सा इसी को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, कुछ नहीं करना बाकी। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप ही दो। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप ही दो। अगर मैं यहाँ पर 2 से 3 लिख दूं तो क्या आंसर आएगा? मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। देखते हैं क्या आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। देखता हूं कौन पहले आंसर देता है मुझे। देखो क्या लिखना है? 60/11। अब बताओ, दो समय 6 से कम है या ज्यादा है? अभी समय कम है या ज्यादा है? कम है ना, तो कम है तो क्या करना है आपको? जोड़ना है। ये लो, कितने में? 2 में। कितने? 6। ये लो, कितने हो जाएंगे? यहाँ पर कर दूं, इसको कर दूं, 8 लिख दूं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। ये लो, कितने हो गए? 480/11। हल कर दो इसको, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दो। कितने आ जाएंगे? 4। कितने आ जाएंगे? 3। तो 43 सही 7/11, यानी 2:43 सही 7/11 ऐसे समय होगा जब घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेके आ रहा हूं, तब तक इसे गौर से देखो। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, अन्यथा मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर समय लिख दूं भाई, अगर मैं यहाँ पर समय लिख दूं 9 से 10 तो क्या हो जाएगा? वही चीज आपके सामने वापस लिख रहा हूं भाई मैं। क्या? 9 से 10 समय प्लस माइनस 6। तो समय का मतलब मैंने क्या बताई? अगर 6 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है? माइनस, और 6 से कम है तो प्लस। तो 9 6 से कम है या ज्यादा? ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना है? माइनस 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। आप कहो तो इस ब्रैकेट को हल करके लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब देखो हल करके लिखता हूं इसको मैं सीधा। ये लो, कितना हो गया? 180/11। कितना हो गया? 180/11। इसको हल करके लिखते हैं भाई। कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? बताओ कितने आ जाएंगे? बताओ जल्दी से बताओ कितने आ जाएंगे? ये 16 सही 4/11। यहाँ फिर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 9:16 सही 4/11 मिनट ऐसा समय आएगा जब भी विपरीत दिशा में आएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो वापस मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हम नेक्स्ट वाला टाइप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन वापस रीड करके पढ़ो, ठीक है। दोस्तों अब आपके सामने है तीसरा टाइप, और तीसरा टाइप क्या है? लंबवत कोण। और इसी टाइप के साथ मैं कल आपके लिए इसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घड़ी के लेकर आऊंगा, जो आगामी एग्जाम के हिसाब से आपके बेस्ट होंगे। क्योंकि घड़ी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टाइप थे वो तो मैंने बता दिए। ये भी टाइप है जो आपको मैं बता दूं कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए करवाऊंगा कि कहीं आप ये ना कह दो कि सर आपने वो टाइप तो करवाया ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझकर आपको ये टाइप करवा रहा हूँ, पर बता दूं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जो आपके बुक में या जो आपका स्टडी मटेरियल है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये इससे कुछ नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है या वो नहीं है, ठीक है, ये बात आप मान के चलना। आपको आनी कंपलसरी है, हर चीज आपको आनी कंपलसरी है, वही आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो क्या कौन सा टाइप है, लंबवत कोण, और लंबवत कोण को आप समकोण भी बोल सकते हो, और ये कब बनता है, 90 डिग्री के कोण पर। देखो क्या बात लिखी हुई है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार तथा 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार तथा 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। क्यों होती है भाई, देखो 2 से 3, यहाँ पर छोटी सी मैं आपको घड़ी बना के समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 2 से 3 व 3 से 4 के बीच, अब देखो 2 से 3 एक ये बिंदु है, मान लो ये मिनट वाली सुई है यहाँ पर, और ये घंटे वाली सुई है। आप देखो घड़ी के अंदर आपको कितनी बजे दिखाई दे रही है, 3 बजे दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से। और आपको पता है, मैंने शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया तो बताया था कि घड़ी की कोई भी सुई अपने स्थान पर जहां पर भी हो वह घूमकर वापस उसी स्थान पर आती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण। और अब मेरे ख्याल से ये घड़ी 1/4 हो रही है, तो 360 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो भी आपको पता है 90 ही आएंगे। कितने आएंगे, 90 ही आएंगे। और मैंने यहाँ पर क्लियर भी कर दिए, क्या किया है कि 2 से 3 व 3 से 4 के बीच, 2 से 3 व 3 से 4 के बीच 3 बजे ही ऐसा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी और कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक समय ऐसा होगा जब 8 से 9 व 9 से 10 के बीच, मान लो अब घंटे वाली सुई यहाँ पर है और मिनट वाली सुई यहाँ पर है, तो ये भी देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपके सामने कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी आपके सामने 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये छोटी सी बात लगे, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को ये बात नहीं पता होगी। क्यों नहीं पता होगी कि ये इजी वे में ज्यादा है, इसलिए लोग इसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि सबको लगता है ये तो हमें आ रही है। और इसी टाइप में मैंने ये जानबूझकर ये बात आपके लिए लिखी है, चाहे आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्यों लगा लो, क्योंकि ये इस टाइप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 44 बार लंबवत होती है। कब होती है, 44 बार लंबवत होती है। अगर आपको पूछे कि एक दिन में कितनी बार एक सीध में होगी, एक सीध में होगी, तो आपको याद रखना 22 बार एक सीध में होगी। कितनी बार होगी, 22 बार एक सीध में होगी। और विपरीत पूछे तो भी 22 बार। जब लंबवत की बात करें एक दिन में तो कितनी बार होगी, 44 बार होगी। अब देखो इस टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे हल करना है, मैं थोड़ा सा यही बता देता हूं कि हमने क्या सूत्र लगाया था समय निकालना का। ये सूत्र लगाया था समय निकालना, क्या सूत्र बताया था भाई, बजकर निकाले ना सॉरी बजकर 60/11 ब्रैकेट समय +-3। पीछे वाले टाइप के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर +-6 किया था। और मैंने क्या बताई थी, जब प्लस की बात आए तो आपको क्या करना है, समय घटाना है, और माइनस की बात करें तो आपको काउंट करना है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस की बात करें तो घटाना है और माइनस की बात करें तो जोड़ना है। यहाँ पर आपको ये दोनों टाइप क्लियर करके बताने हैं। एक बार प्लस से इक्वेशन हल करना है और एक बार माइनस से क्वेश्चन हल करना है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक आप इस पूरी की पूरी बात को एक बार गौर से पीछे जाके रिपीट करके देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो दोस्तों अब आपके सामने एक एग्जांपल है इस टाइप का। एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल है 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी। ठीक है, तो एक बार आपको प्लस करके क्वेश्चन को करना है और एक बार आपको माइनस करके क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बजकर 60/11 60/11 ब्रैकेट में समय +-3। तो एक बार आपको प्लस करके लिखना है
और एक बार माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं 600/11। समझ में आ गया होगा 600/11 क्यों लिखा मैंने, इसको काउंट कर दिया मैंने, 7 और 3 10, 60 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 600/11। इसको हल करेंगे हम, कितने आ जाएंगे 55, कितने बचे 5 0, वापिस कितने आ जाएंगे 4। तो ये कितने आ गए मेरे पास 54 सही 6/11। यहाँ फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 सही 6/11। और एक तरीका और लगाना है हमें, अभी तो मैंने प्लस करके ये आंसर निकाले हैं, अगर माइनस की बात करें तो आपको कितना लिखना है, वापिस वही बात, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 7 - 3 और कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा भाई 60/11 और इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 240/11, 240/11। ये कितनी हो जाएंगे 11, 4 दूनी 22, 1 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। यहाँ फिर आप इसको 7:21 सही 9/11 भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोनों टाइप से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, प्लस करके भी समझ में आ गया होगा, माइनस करके भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने घड़ी के जितने भी टाइप बन रहे हैं, आने और जाने वाला टाइप छोड़ के सारे टाइप कट लिए हैं। और वो टाइप मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि वो आजकल मतलब लेवल वो खत्म सा ही हो गया है, कोई भी एग्जाम में आपको वो लेवल पूछने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूले दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।